वेलकम टू DRS ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शिक्षा और संस्कृति, है ना, जिसको कौन लिखे है? महात्मा गांधी। तो ये आपका पाठ नंबर कितना है? ये आपका पाठ नंबर है 12, है ना। केवा पाठ है? तो पाठ नंबर है 12, है ना। तो आज शुरू करते हैं शिक्षा और संस्कृति। तो आइए शिक्षा और संस्कृति के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पाठ परिचय के बारे में जानना जरूरी है। तो आपका पाठ्य का नाम, है ना, आपका पाठ्य का नाम क्या है? शिक्षा और संस्कृति, है ना। पाठ्य का नाम क्या है? शिक्षा और संस्कृति। और लेखक का नाम क्या है? ये जो शिक्षा शास्त्र को लिखे हैं, है ना, उनका नाम है महात्मा गांधी। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनेंगे कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो आप क्या बोलिएगा? महात्मा गांधी, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि महात्मा गांधी ने किस पाठ्य को लिखा? तो आप बोलिएगा शिक्षा और संस्कृति, है ना। अगला ये पाठ्य की विधा, यानी कि यह पाठ्य की विधा क्या है? तो यह है शिक्षा शास्त्र, है ना। पाठ्य की विधा बोलेगा तो क्या बोलिएगा? शिक्षा शास्त्र। तो बताइए कि महात्मा गांधी ने किस पाठ्य को लिखा? तो शिक्षा और संस्कृति, है ना। पाठ्य की विधा क्या है? शिक्षा शास्त्र। देखिए जन्म, देखिए यहाँ पे देखिएगा गौर से, जन्म, है ना। तो जन्म, इनका जो जन्म हुआ है, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, है ना। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ पे? पोरबंदर, पोरबंदर, पोरबंदर जिला है और राज्य क्या है? गुजरात। तो महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप क्या बोलिएगा? गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, है ना। तो अभी तक मैंने पढ़ा है कि बताइए पाठ्य का नाम क्या था? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति को किसने लिखा? तो महात्मा गांधी, है ना। पाठ्य की विधा बोलेगा शिक्षा शास्त्र। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, है ना। इनके पिताजी के नाम, इनके पिताजी के नाम, यानी इनके पापा को जो नाम था वह नाम था करमचंद गांधी। तो आपको से एक क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? तो आप क्या बोलिएगा? करमचंद गांधी, है ना। अब देखिए माता जी का नाम, महात्मा गांधी की जो माता है यानी मम्मी है, उनकी नाम था पुतली बाई, है ना। तो महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और माता जी का नाम था पुतली बाई, है ना। पत्नी का नाम, इनकी जो पत्नी है, इनकी जो वाइफ है, उसका नाम है कस्तूरबा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी को शादी किससे हुई थी? कस्तूरबा गांधी से हुई थी, है ना। तो आपको से पूछता है कि महात्मा गांधी की शादी किससे हुई? कस्तूरबा गांधी के साथ हुई थी। बहुत ही कम उम्र में महात्मा गांधी के शादी हो गई थी, ठीक है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, है ना, प्रारंभिक मतलब शुरू, प्रारंभिक माने होता है शुरू, यानी कि जब शुरू का शिक्षा किए तो अपने जिले से ही किए होंगे। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई पोरबंदर और उसके आसपास, है ना, यानी अपने जिले से ही पढ़ाई किए थे। यानी कि आप जहाँ पे जन्म लिए थे उसके अगल बगल ही पढ़ाई किए थे, है ना। जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा क ख ग घ अंग ये सब सीखते हैं ना, वो सब कौन सी शिक्षा में आता है? प्रारंभिक शिक्षा में। तो आइए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था, और महात्मा गांधी के माताजी का क्या नाम था, और महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था। आगे देखिए, पत्नी का नाम बता दिए कस्तूरबा गांधी। देखिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास हुई, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने वकालत की पढ़ाई लंदन से की, है ना। तो वकालत की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की थी? लंदन से की थी, है ना। लंदन यूनिवर्सिटी से कब की थी? 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को, है ना। तो 1888 ईस्वी को इन्होंने लंदन से वकालत की पढ़ाई की। तो आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी ने वकालत की पढ़ाई कब की? तो आप बोलिएगा 1888 ईस्वी में, है ना। वकालत की पढ़ाई कौन यूनिवर्सिटी से की थी? तो लंदन यूनिवर्सिटी से। इनकी विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा के साथ हुई, है ना। यानी इनकी विवाह जो हुई कब हुई? 1883 में। तो बताइए कि 1883 में इनकी विवाह हुई और जन्म कब लिए थे? 1869 में, है ना। कब जन्म लिए थे? 1869 में। तो 13 में से 9 गया 4, 7 में से 6 गया 1, कटकुट कटकुट। यानी कि मात्र 14 वर्ष के उम्र में महात्मा गांधी को शादी हो गया था। किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ, है ना।
बहुत ही कम एज में, जैसा कि देख सकते हैं कि 14 साल में इनकी क्या हो गई, शादी हो गई। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। पोरबंदर जिला है, गुजरात क्या है, एक राज्य है। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। अब देखिए इनकी विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा के साथ हुई है ना। 1883 ईस्वी में इनकी विवाह जो है किसके साथ हो गई थी? कस्तूरबा गांधी के साथ हो गई थी। इनकी पत्नी स्वाधीनता संग्राम में कदम से कदम मिलाकर चली, है ना। स्वाधीनता संग्राम यानी कहने का मतलब जब आज़ादी की लड़ाई छिड़ी हुई थी, है ना, तब इनकी पत्नी इनकी साथ दे रही थी। इनकी पत्नी? महात्मा गांधी की पत्नी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी। वह क्या कर रही थी? महात्मा गांधी को साथ दे रही, यानी कदम से कदम मिलाकर चली। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। तो देखिए आपको से इतिहास में ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका कब गया? तो 1893 ईस्वी में, है ना। वहाँ से लौटे थे कब? 1915 ईस्वी में। तो भारत कब लौटे महात्मा गांधी? 1915 में। और गए थे कब? 1893 में। अगला देखिए, आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने सत्य के प्रयोग किए, यानी कि सत्य के राह पे चले, है ना। सत्य के राह पे कौन चला? तो महात्मा गांधी ने सत्य के राह पर चला। ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। अहिंसा यानी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, है ना। बात से क्या करना? लड़ना। जब महात्मा गांधी लड़ते थे तो वह फेंटा फेंटी ना कर यानी कि मार धार ना कर उन्होंने क्या चीज? बात से लड़ते थे, है ना। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। तो पूछेगा आपसे कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो आप क्या मारिएगा? अहिंसा और सत्याग्रह, है ना। आगे आइए, देखिए अगला, इन्होंने, देखिएगा आगे, इन्होंने स्वराज की मांग, अछूत छुआछूत, स्वदेशी का नारा लगाया। तो स्वदेशी का नारा किसने लगाया? महात्मा गांधी। स्वराज की मांग किसने की? स्वराज माने कि मेरा राज दे दो, है ना। हमारा राज्य जो था, हमारा देश जो था, हमारा भारत देश जो था, वह अंग्रेज शासक के यानी अंग्रेज शासन का गुलाम था, है ना। तो इन्होंने क्या किया? स्वराज की मांग की कि मुझे मेरी स्वराज दो, मुझे अपनी देश दो। छुआछूत, जो ऐसे कि छुआछूत जैसे कि किसी के यहाँ पे कोई आदमी मर जाते थे तो आदमी किसी में छूते नहीं थे, यानी बहुत छुआछूत था, है ना। तो उसको भी ख़त्म करने का प्रयास किया। स्वदेशी का नारा लगाया। ऐसा किसने किया? महात्मा गांधी ने। अंत में इन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई। और अंत में अंग्रेज जो भारत गुलाम था, किसके? अंग्रेज को, यानी भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, और जब अंग्रेज आया तब उसको गुलाम बना दिया। तो महात्मा गांधी ने काफ़ी संघर्ष कर, है ना, अंग्रेज़ों की गुलामी से हम लोग को क्या दिलाई? आज़ादी दिलाई, यानी कि भारत को आज़ादी दिलाने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। आगे देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा की उपाधि दी, है ना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा की उपाधि यानी कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दी थी? तो कौन दी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा को उपाधि दी। तो महात्मा को उपाधि यानी गांधी जी को किसने दिया? तो रविंद्रनाथ। ठीक है, इन्हें बापू तथा राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, यानी महात्मा गांधी को प्यार से हम लोग बापू भी बोलते हैं, या इन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा भी दिया गया है। तो राष्ट्रपिता के दर्जा किसे दिया गया है? महात्मा गांधी को। बापू से किसे कहकर संबोधित करते हैं? महात्मा गांधी को। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी, है ना। देखिए इन्होंने कौन कौन सा पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज, क्या कौन सा पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है ना। किसने लिखा? आज क्वेश्चन बनते भी हैं कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किनकी पुस्तकें हैं? तो महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज किनकी पुस्तकें हैं? महात्मा गांधी के। इन्होंने हरिजन, हरि माने होता है भगवान और जन माने लोग, भगवान के लोग को हरिजन बोलते हैं। ठीक है, तो हरि माने होता है भगवान और जन माने लोग। इन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं संपादित की। बहुत बार पूछता है कि यंग इंडिया या क्या है? तो यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है। हरिजन, हरिजन क्या है? पत्रिका है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखिएगा, इन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दी, यानी कि अपना जीवन, महात्मा गांधी ने अपना जीवन राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित कर दी, है ना। कौन? महात्मा गांधी ने।
इनकी निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गई। यानी महात्मा गांधी कब मर गए? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। इनकी हत्या, है ना, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी की निधन कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की निधन कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। इनकी हत्या एक कट्टर राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने की, है ना। यानी कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि वो कट्टर हिंदू था, है ना। और हमारे महात्मा गांधी बोल दिए थे कि जिन मुस्लिम भाइयों को हमारे भारत में रहना है वह क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी को गोली मार दी गई। महात्मा गांधी को गोली किसने मारा? नाथूराम गोडसे ने मारा, है ना। नाथूराम गोडसे कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, जब वो मर रहे थे तो हे राम कहकर अपने प्राण को त्याग दिए थे। आगे देखिए, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो गांधी जयंती हम लोग कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर का, यानी इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। कौन दिवस? अहिंसा दिवस, ठीक है। आगे देखिएगा, आज 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है ख़त्म। क्या होता है? ख़त्म। यानी कि आपका जो लेखक परिचय था उसका, शिक्षा और संस्कृति का, वह होता है ख़त्म। तो जैसा कि आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आई होगी। कृपया कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना भी मेहनत की जाती है आप लोग के ही लिए की जाती है। तो अब उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।